औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी, उम्मीद करता हूँ सब ग्रुप मेंबर्स खैरियत से होंगे। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट 4 टाइप्स को पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच की फर्स्ट 4 टाइप्स को पढ़ लिया था, आज हम नेक्स्ट 4 टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने जैसे कि आपको बताया था, क्या इसका मायने होता है जी, बोलने के हिस्से। बोलने के हिस्से, ठीक है। पश्तो में जो भी होगा, इसका मुझे पश्तो की नहीं पता, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू में बताऊंगा, ठीक है। अब देखें, हमने उस दिन कौन कौन से पढ़े थे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जी पढ़ा था नाउन, दूसरा हमने पढ़ा था जी प्रोनाउन, तीसरा हमने पढ़ा था जी वर्ब, एंड फोर्थ हमने पढ़ा था जी एडजेक्टिव। उसके अलावा बाकी 4 कौन कौन से हैं वो भी आज मैं आपको बताता चलता हूँ। एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कंजक्शन, उसके बाद आ जाता है जी इंटरजेक्शन। बेसिकली वैसे रूल के मुताबिक इंटरजेक्शन सबसे लास्ट पे होता है, लेकिन मैंने प्रेपोजिशन सबको आपको लास्ट पे समझानी है, इसलिए मैं आपको प्रेपोजिशन लास्ट पे बता रहा हूँ। प्रेपोजिशन, ठीक है। ये इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। आज हमने कल हमने ये वाले 4 डिस्कस कर लिए थे। जिसके पास ये पार्ट्स नहीं मिले वो मुझसे रब्ता करें इनबॉक्स के अंदर, तो वो उसके मैं उधर दे दूँगा। अब आज हमने ये 4 डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। आज हमारा पहला जो सा होगा पार्ट, हमने कौन सा डिस्कस करना है, एडवर्ब का। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है जी, ठीक है। प्रोनाउन का मैंने क्या बताया था कि जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होता है। अब एडवर्ब की भी थोड़ा सा सिंपली उस तरह की मीनिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, प्रोनाउन से चेंज है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है ना, किसी की एडजेक्टिव मीन्स के जिस किसी की खूबी या बुराई को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। किसी की अच्छाई, अच्छा, किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना क्या था, एडजेक्टिव। और जो सा किसी की अच्छाई या बुराई को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, उसको हम कहते हैं जी एडवर्ब। बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, बढ़ा चढ़ा कर बयान करना मतलब कि उसको बहुत ही बड़ा कर देना, उसको मीन्स के दूसरे उनसे डिफरेंट करा दे देना, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब। बयान करना उसको कहते हैं जी एडवर्ब। इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलते हैं कि जैसे मैंने कहा अली इज़ गुड, अली इज़ गुड। तो इसमें मैंने क्या किया जी, अली की तारीफ़ की कि अली क्या है जी, अली अच्छा है। तो इसके अंदर गुड तो क्या होगा जी, एडजेक्टिव होगी, लेकिन इसके अंदर हमने एडवर्ब नहीं यूज़ किया। लेकिन अगर हम कहें कि अली इज़ वेरी गुड, कि अली बहुत अच्छा है, अली इज़ वेरी गुड, तो देन हमने क्या किया जी, अली की बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया। हमने क्या कहा जी कि अली बहुत अच्छा है, अली इज़ वेरी गुड। तो ये क्या है जी, यहाँ पर वेरी क्या होगा जी, एडवर्ब। तो समझ लग गई होगी कि हम लोग किस तरह किसी की अच्छाई या बुराई को बयान कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हम लोग एक लड़के की या एक लड़की की या किसी की भी जानवर की, किसी भी जानदार बेजान शय की, हम लोग उसकी अच्छाई मीन्स कि उसकी खूबी या खामी को बयान करते हैं। जिस तरह अब मैं कहूँ कि ये पॉइंटर अच्छा लिखता है, ठीक है, तो ये तो इसकी मैंने खूबी बयान कर दी। लेकिन अगर मैं कहूँ ये पॉइंटर बहुत अच्छा लिखता है, मीन्स कि इसको दूसरे पॉइंटर पे मैंने फोकियत दे दी और मैंने कहा ये बहुत अच्छा लिखता है, तो देन ये क्या आ गया, इसका एडवर्ब। तो बहुत यहाँ पे क्या आ गया जी, एडवर्ब। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत है। अब अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर शी इज़ मोर ब्यूटीफुल
देन अक्सा, कि वो अक्सा से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने क्या कर दिया, शी को किस पे फोकियत दे दी, अक्सा के ऊपर। मैंने शी को अक्सा के ऊपर फोकियत दे दी तो क्या हुआ, मैंने कहा कि वो अक्सा से ज़्यादा प्यारी है। तो देन क्या हुआ, मोर यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले मैंने लिखा था सिर्फ, जब उसको मैंने ये कहा था शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, तो देन मैंने इतना बताया था आप लोगों को, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसके अंदर भी एडवर्ब यूज़ हो रहा है ये वाला, ठीक है, कि वो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सब के ऊपर उसको फोकियत दे रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सिर्फ मैं एक के ऊपर उसको फोकियत दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अक्सा। तो इधर मोर क्या आ गया जी, एडवर्ब आ गया। ठीक है, इस तरह होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वर्ब की तो एडवर्ब की तो समझ लग गई होगी। उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बताता चलता हूँ, और कुछ मैं आपको एडवर्ब भी बता देता हूँ जो से एडवर्ब यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ही इज़ सो लेज़ी, कि वो बहुत लेज़ी है, मीन्स के काम में बहुत सुस्त है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लिखता ही इज़ लेज़ी, तो ये तो क्या किया, मैंने उसकी बुराई बयान की, मैंने उसको कहा कि वो लेज़ी है। ठीक है, ये तो एडजेक्टिव आ गई, इसके अंदर एडवर्ब नहीं यूज़ हुआ। मैंने कहा वो बहुत लेज़ी है, सो लेज़ी, तो देन क्या आ गया यहाँ पर, सो क्या है जी, यहाँ पर एडवर्ब है कि मैंने उसकी जो सी बुराई है उसको बढ़ा कर बयान किया है, तो देन ये लेज़ी क्या आ गया जी, एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो से हैं एडवर्ब्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जी। एडवर्ब के बाद आ जाता है जी कंजक्शन। ठीक है, बाकी जो से हम लोगों ने जिसके साथ जो से यूज़ होनी है ना एडवर्ब्स, उसका मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी कंजक्शन। अब देखिए जी, कंजक्ट जो सा लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है किसी दो को जोड़ना। ठीक है, अगर हम लोग जंक्शन ले लें, ठीक है, हमने अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, ख़ास तौर पर जैसे 10th वाले बायो के अंदर पढ़ा होगा जंक्शन, या फिजिक्स के अंदर। जंक्शन क्या होता है, किसी दो चीज़ों को जोड़ना आपस में। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये पॉइंटर है और ये कैप, तो ये क्या हो गए, आपस में एक दूसरे के साथ जंक्ट हो गए। ठीक है, तो इनको आपस में क्या चीज़ जोड़ रही है, जो सी उसके ऊपर पॉइंटर के ऊपर जो सी चीज़ बनी हुई है, ये इसको जोड़ रही है। तो ये आपस में क्या है, ये वाला इनका जंक्शन है, और ये आपस में ज्वाइंट हो रही है। तो कंजक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो दो फिक्रों को, दो अल्फाज को, दो सेंटेंस को आपस में मिलाने का काम करता है। दो फिक्रों को, मीन्स के सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करे, वो क्या कहलाता है जी, कंजक्शन। ये दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, टू सेंटेंसेस हो सकते हैं, टू वर्ड्स हो सकते हैं, उनको आपस में ज्वाइन करने का काम क्या करता है जी, कंजक्शन। जैसे कि अली एंड असलम। ठीक है, इसमें एंड क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ही गोज देयर बट आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट हेयर। देखिए दो फिक्रों को आपस में मिला रहा है, क्या कर रहा है जी, उसने कहा मैं कह रहा हूँ ही गोज टू देयर, ही गोज देयर, वो वहाँ पर गया, बट आई एम नॉट हेयर, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था। ठीक है, यहाँ नहीं था। तो अब देखिए इसके अंदर क्या कर रहा है, बट क्या कर रहा है, दो फिक्रों को आपस में मिला रहा है। अगर वो कहता वो वहाँ गया, मैं या वहाँ नहीं था, ठीक है, मैं वहाँ नहीं हूँ, वो गया, तो इसके अंदर समझ नहीं लग रही कि क्या कर रहा है, कि वो वहाँ गया, मैं वहाँ नहीं था। अगर मैं इसके अंदर लेकिन का लफ्ज़ यूज़ करूँ, तो फिर हमें समझ लगेगी फिक्रे की कि वो वहाँ गया लेकिन मैं वहाँ नहीं था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पास्ट में कर रहा हूँ, लेकिन इधर प्रेजेंट में लिखा हुआ, वैसे आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखें इस तरह बट ये जो से होते हैं कंजक्शन, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंजक्शन की भी समझ लग गई होगी। ये आगे हम जब प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करेंगे ना, राउंड अबाउट एक दो वीडियोस और बननी है, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे डेली बेसिस पे, तो उसके अंदर हम लोग मज़ीद से मज़ीद रिपीट करेंगे इन्हें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी, कंजक्शन के बाद आ गया जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। अब जी इंटरजेक्शन क्या है जी, इंटरजेक्शन की तारीफ ये है
कि जो उनसे होते हैं ना कि किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी भी ख़ास मौके के ऊपर, किसी भी मौके के ऊपर, ठीक है, अपने एहसासात को बयान करना, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। मेनली इसकी तारीफ क्या है कि अपने एहसासात को बयान करना, बयान करना एहसासात मीन्स कि अपनी जो सी उसकी सेंसेशंस हैं उनको बयान करना। मिसाल के तौर पर अब एक हो रहा है कि मैं गया मैच देखने, तो उधर मुझे पता चला कि हम लोग मैच जीत गए, तो मैंने क्या कहा, हुर्रे हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, कि हम लोग मैच जीत गए हैं, हुर्रे हम मैच जीत गए हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, अपने इसके ज़रिए मैंने अपने एहसासात को बयान किया कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। अगर आगे देखें वी वॉन द मैच, ये फ़िक्रा अलग है, ठीक है, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एहसासात को बयान कर रहा हूँ हुर्रे के ज़रिए। तो देन यहाँ पे हुर्रे के आगे इंटरजेक्शन आ गया। इसी तरह मैं कहूँ कि इसका बताता हूँ, जैसे कि अल्लास, अल्लास शी इज़ डाइड। अल्लास ये होता है जी सैडनेस को शो करने के लिए, अपने एहसासात के अंदर जो सी सैड मीन्स की अफसोसियत को जाहिर करने के लिए क्या होता है जी अल्लास। हमेशा जब भी हम इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे कहीं पे भी, उसके आगे हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन, मेट्री साइन लाजमी यूज़ करेंगे। ये कौन सा साइन होता है जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, आई थिंक नदाइया कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला साइन, ठीक है। अब देखें इधर, अब शी इज़ डाइड, मैंने कहा अलास शी इज़ डाइड, ओह वो मर गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मैं कह सकता हूँ हुर्रे वो मर गई। तो इसको यूज़ करने के दौरान भी हम लोग इंटरजेक्शन को जब यूज़ करेंगे तो फ़िक्रे की नौइयत के मुताबिक इसको यूज़ करेंगे। ये नहीं कि जहाँ पे हमें अफसोस करना है वहाँ पे हम लोग खुशी के अल्फाज लिख देंगे, और जहाँ पे खुशी करनी है वहाँ पे हम लोग अफसोस कर देंगे। या यहाँ पे ये भी आ सकता है ओह शी इज़ डाइड, ठीक है। इसी तरह लास्ट शी इज़ डाइड, उसके बाद हुर्रे वी वॉन द मैच, इस तरह के जो से भी होंगे तो ये इंटरजेक्शन यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रेपोजिशन की तरफ, ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, अब देखिए जी प्री, प्री लफ्ज़ है जी निकला है पहले, इसका मतलब प्रिमिटिव से निकला है, इसका मतलब है पहले। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है जी, हालत। जो फ़िक्रे के अंदर किसी स्टेट से पहले जो से अल्फाज यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के दूसरा नाम है जी ब्यूटी वर्ड्स, ब्यूटी वर्ड्स मीन्स कि अगर ये हम लोग ब्यूटी वर्ड्स, इनको हम लोग इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोग ये अल्फाज ना यूज़ करें प्रेपोजिशन के अंदर, जो से प्रेपोजिशन के सॉरी हम लोग सेंटेंस के अंदर अल्फाज ना यूज़ करें तो फ़िक्रे की खूबसूरती नहीं बनती। एक तो फ़िक्रे की खूबसूरती नहीं बनती, दूसरा हम लोग को फ़िक्रा समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। खूबसूरती हम लोग जब ये फ़िक्रे के अंदर प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे तो उसकी खूबसूरती बनेगी और उससे हमें समझ आएगी, तो इसलिए इसको ब्यूटी वर्ड्स भी कहते हैं। अब देखिए जी ब्यूटी वर्ड्स इसको क्यों कहते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मेज़ पर किताब है, ठीक है, मेज़ पर किताब है। तो अब देखें मेज़ पर किताब है तो इसका क्या होगा जी, हम लोग देखें द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, राउंड जौन सा भी आ गया, ठीक है, बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखें मैं ये देखिए ये टेबल है तो इसके ऊपर बुक पड़ी हुई है। अब अगर मैं इधर ऑन ना यूज़ करता, ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है ना, अगर यहाँ पे मैं प्रेपोजिशन ऑन ना यूज़ करता तो क्या होता, इसको अब फिक्रा देखें क्या बन रहा था जी, द बुक इज़ द टेबल। क्या है जी, बुक इज़ द टेबल, बुक किताब सॉरी किताब मेज़ है। तो हमें कोई फ़करे की समझ लग रही है कि क्या हो रहा है, कि मेज़ के नीचे है, ऊपर है, साइड पे, इस साइड पे, कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए बुक कहाँ पे है जी, मेज़ के ऊपर है। तो हमने क्या क्या लिखा जी, बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये फ़िक्रे की हम लोग को एक तो खूबसूरती बन रही है और दूसरे नंबर पर हमें फ़िक्रा समझ में आ रहा है कि फ़िक्रा लिखा क्या हुआ है। तो जो प्रेपोजिशन होते हैं इनके बगैर फ़िक्रा नामुकम्मल है। तो प्रेपोजिशन के बगैर हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ इनकम्प्लीट विदाउट प्रेपोजिशन, के प्रेपोजिशन के बगैर इंग्लिश मीन्स कि अंग्रेज़ी नामुकम्मल है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि आई एम